बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक राज्य था, जहां की रानी तारा अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और करुणा के लिए जानी जाती थी। राजा विक्रम सिंह तारा से अत्यंत प्रेम करते थे। पूरे राज्य में उनका प्रेम एक मिसाल था। राजा और रानी के जीवन में सब कुछ था, वैभव, सम्मान और सच्चा प्रेम। परंतु रानी की एक अधूरी इच्छा थी, संतान। विवाह के 8 वर्ष बीत जाने पर भी रानी मां नहीं बन सकी। इस बात ने रानी को भीतर ही भीतर तोड़ना शुरू कर दिया। राज्य के भविष्य को लेकर दरबारियों और प्रजाजनों में चिंता होने लगी। अंततः रानी तारा की अनुमति से ही राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी का नाम था चंद्रिका रूपवती, परंतु स्वार्थी और अभिमानी। शुरू में तारा ने चंद्रिका को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने तारा को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। और जब कुछ समय बाद चंद्रिका ने एक पुत्र को जन्म दिया, तो राजा का झुकाव उसी की ओर हो गया। तारा अब महल में होकर भी अकेली हो गई थी। उसकी आंखों में अब न आंसू बचते थे, न शिकायतें। बस एक मौन था पीड़ा का। एक दिन महल के खजाने में चोरी हुई। चंद्रिका ने राजा के कान भरे कि चोरी में रानी तारा का हाथ है। राजा ने बिना जांच के रानी तारा को दरबार में अपमानित किया। वो तारा जो एक समय में इस राज्य की आत्मा थी, अब उसे एक अपराधिनी की तरह देखा गया। राजा ने उसे महल से निकाल दिया। रानी तारा अकेली, बिना किसी सेविका के जंगलों में भटकती रही, भूख प्यास से बेहाल। परंतु उसके स्वाभिमान ने उसे कभी किसी से कुछ मांगने नहीं दिया। एक दिन बारिश की रात में एक वृद्ध महिला ने उसे अपनी कुटिया में आश्रय दिया। वहीं रहकर तारा ने रोगियों की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव वाले उसे देवी तारा कहने लगे। मगर भीतर से तारा अब भी रोज उस प्रेम को याद करती थी जो उसे मिला था और छीन भी लिया गया। बरसों बीत गए। राजा विक्रम सिंह अब वृद्ध हो चुके थे। चंद्रिका का पुत्र राज्य चलाने में असफल रहा और प्रजा ने विरोध करना शुरू कर दिया। राजा को अपने पुराने समय की याद आई, रानी तारा की। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तारा को खोजने निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद वे उस गांव पहुंचे, हाशिस उस्फाम माइक की शिवंदेश पहुंचे, जहां तारा सेवा कर रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तारा बीमार थी, अंतिम सांसें गिन रही थी। राजा रोते हुए उसके पास पहुंचे। तारा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तारा ने कमजोर आंखों से उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, मैंने तो तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। दोष तो समय का था। अब जब सब कुछ शांत हो गया है, मुझे जाने दो। और इतना कहते ही रानी तारा ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा ने उसकी याद में एक सुंदर मंदिर बनवाया, तारामयी धाम, जहां आज भी लोग प्रेम और त्याग की देवी के रूप में रानी तारा को पूजते हैं। भावनात्मक संदेश: प्रेम जब अपमानित होता है, तब आत्मा टूट जाती है। लेकिन सच्चा प्रेम कभी बदला नहीं लेता, वह केवल क्षमा करता है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को अपने नाम से स्टोरी बनवाना है तो अपना नाम जरूर कमेंट्स करें।